स्ट्रोक या ब्रेन अटैक तब होता है जब ब्रेन में ब्लड फ्लो रुक जाता है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। ब्रेन को अच्छी तरह से काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर थोड़े समय के लिए भी ब्लड फ्लो रुक जाए तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड और ऑक्सीजन के बिना कुछ ही मिनटों में सेल डेड होने लगता है। जब ब्रेन सेल डेड हो जाती है तो ब्रेन का काम करना बंद हो जाता है और आप उन कामों को करने में असमर्थ हो सकते हैं जो ब्रेन के उस पार्ट को द्वारा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल वॉकिंग, स्पीच, ईटिंग, मेमोरी एंड लर्निंग प्रोसेस, कंट्रोल ऑन बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन एक्सेट्रा। स्ट्रोक किसी को भी और कभी भी हो सकता है। यह दो टाइप के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक यह बहुत कॉमन होता है। यह तब होता है जब ब्रेन में मेजर ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं। यह ब्लड क्लॉट के द्वारा भी हो सकता है या फिर वेसल्स में फैट डिपॉजिट होने के कारण या कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है। इसे प्लग भी कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक यह तब होता है जब ब्रेन में ब्लड वेसल्स ब्रस्ट कर जाती हैं और ब्लड फैल जाता है आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ में। हेमरेजिक स्ट्रोक में सराउंडिंग टिश्यूज़ में प्रेशर बिल्ड होने लगता है और इससे वहाँ के एरिया में ज़्यादा डैमेज हो जाती है और इरिटेशन कॉज होता है। रिस्क फैक्टर या किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अगर आप में कुछ सर्टन रिस्क फैक्टर हैं तो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हम चेंज या मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको चेंज या मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर जो कि हम चेंज या मैनेज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे हाई बीपी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़, स्मोकिंग, बर्थ कंट्रोल पिल्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन इस्केमिक अटैक, हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड, lack of exercise, obesity, excessive alcohol use, illegal drug, abnormal heart rhythm, cardiac structural abnormalities। स्ट्रोक के कुछ रिस्क फैक्टर जो चेंज या फिर मैनेज नहीं हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज, जेंडर, रेस, हिस्ट्री ऑफ प्रायर स्ट्रोक, हेरिडिटरी या जेनेटिक कंडीशन। अदर रिस्क फैक्टर्स जो जैसे आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, एक्सेट्रा। स्ट्रोक सिम्टम्स यह सडन होता है और पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स वेरी कर सकता है, बट स्ट्रोक के साइंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे इसमें वीकनेस या नमनेस होता है फेस, आर्म और लेग में। यूजुअली यह बॉडी के एक ही साइड में होता है। बोलने में दिक्कत आती है, विजन प्रॉब्लम, डिजीनेस, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, मूवमेंट या वॉकिंग प्रॉब्लम, फैंजर्स, सीवियर हेडेक होना, सडन नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन एक्सेट्रा। फास्ट एक इजी वे होता है स्ट्रोक के साइन को याद करने के लिए। फास्ट में आता है F4 फेस ड्रॉपिंग, A आर्म वीकनेस, S स्पीच डिफिकल्टी एंड T फॉर टाइम टू कॉल 911 या इमरजेंसी। स्ट्रोक का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, डॉपलर सोनोग्राफी, EEG, ECG एक्सेट्रा। स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन लाइक थ्रोम्बोलिटिक्स, न्यूरोप्रोटेक्टिव मेडिसिन, लाइफ सपोर्टिंग मेजर्स, क्रैनियोटोमी करते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, पोजिशनिंग की जाती है, अर्ली मोबिलाइजेशन जिसमें सिटिंग एंड स्टैंडिंग आती है, गेट एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग दी जाती है, कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड स्ट्रेचिंग एडवाइस की जाती है। साथ ही साथ ऑर्थोटिक एडवाइस भी किया जाता है। थैंक यू।